नमस्कार, मैं हरिओम प्रजापति स्वागत करता हूं आप सभी का हिंदी व्याकरण के अंतर्गत। पिछली कक्षाओं में हमने स्वर संधि की विस्तृत चर्चा कर ली थी। अब हमारा टॉपिक है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि को बहुत कठिन माना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि आपको घोष, अघोष, अल्पप्राण और महाप्राण की जानकारी है तो आपके एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। बड़े ही सरल तरीके से हम पढ़ते हैं व्यंजन संधि को, ताकि आपके एक भी प्रश्न गलत ना हो। तो बिना देर किए हुए चलते हैं हमारे टॉपिक की ओर, व्यंजन संधि। आज का हमारा टॉपिक है व्यंजन संधि। संधि के आरंभ में हमने कुछ नियम पढ़े थे। यदि उन नियमों का ध्यान रखा जाए तो कोई सी भी संधि हमारे गलत नहीं होगी और हम आसानी से संधि विच्छेद कर सकते हैं और शब्द का निर्माण कर सकते हैं। देखिए, हमने क्या पढ़ा था कि यदि पहले शब्द के अंतिम वर्ण में स्वर हो और दूसरे शब्द के पहले वर्ण में भी क्या हो, स्वर हो, तो क्या होती थी, स्वर संधि होती थी। कहने का मतलब यह है कि प्रत्येक कंडीशन में आगे भी स्वर होना चाहिए और पीछे भी स्वर होना चाहिए। लेकिन व्यंजन संधि के अंतर्गत ध्यान रखना है, पहले स्वर हो सकता है लेकिन दूसरे शब्द के पहले वर्ण में क्या होना चाहिए, व्यंजन होना चाहिए। स्वर नहीं होगा। अगर यदि स्वर के बाद स्वर आएगा तो फिर क्या संधि होगी, स्वर संधि होगी। आगे व्यंजन आ जाए और पीछे स्वर आ जाए तब भी व्यंजन संधि ही होगी। यदि आगे भी व्यंजन आए और पीछे भी व्यंजन आए तब भी क्या होगी, व्यंजन संधि ही होगी। तो ये तीन सूत्र हैं व्यंजन संधि के, कि आगे भी स्वर हो पीछे व्यंजन हो, आगे व्यंजन हो पीछे स्वर हो, दोनों तरफ व्यंजन हो तो क्या होगी, व्यंजन संधि होगी। क्या सूत्र हो सकता है, स्वर या व्यंजन, स्वर या व्यंजन के बाद, यानी पहले शब्द के अंतिम वर्ण में या तो स्वर हो या व्यंजन हो और उसके बाद दूसरे शब्द के पहले वर्ण में भी स्वर या व्यंजन, कोई सा भी हो सकता है लेकिन दोनों स्वर नहीं होना चाहिए, यह ध्यान रखना है, तो वो व्यंजन संधि होगी। यह सूत्र बना व्यंजन संधि का। क्या सूत्र बना कि स्वर या व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन का मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। क्या परिभाषा आप बना सकते हैं? परिभाषा रटनी नहीं है, बनानी है हम लोगों को। तो क्या परिभाषा बना सकते हैं आप? देखिए, आप स्वर या व्यंजन के साथ, स्वर या व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन का, स्वर या व्यंजन का मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है, विकार उत्पन्न होता है, विकार का मतलब क्या होता है, परिवर्तन, बदलाव, जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। आपको परिभाषा याद नहीं करनी, रटनी नहीं, केवल समझनी है। स्वर या व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन का मेल होता है तो जो परिवर्तन होगा उसे व्यंजन संधि कहेंगे। तो यह परिभाषा आप बना सकते हैं। अब व्यंजन संधि को यदि हमें जानना है तो पहले हमें घोष, अघोष क्या होते हैं इनको जानना है। यदि घोष या अघोष आप लोग जानते हैं तो व्यंजन संधि और विसर्ग संधि बड़ी आसान हो जाएगी, बहुत सरल हो जाएगी। देखिए, आप, मैंने व्यंजन लिखे हैं, 5 वर्ग होते हैं हमारे पास, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। आपको याद रखना है कचट तप, प्रत्येक वर्ग में 5-5 व्यंजन होते हैं। जब मैंने व्यंजनों का वर्गीकरण करवाया था उस समय आपको बताया था कि तीसरा, चौथा, पांचवा, इनमें इस प्रकार से लाइन बताई थी, यानी कि ये कंपन करती है। कंपन करने को बोलते हैं घोष।
क्या बोलते हैं? कंपन करने को घोष बोलते हैं। तो वे व्यंजन जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है वो घोष कहलाते हैं, और जिनमें कंपन नहीं होता है वो अघोष कहलाते हैं। तो इनमें कंपन नहीं हो रहा, देखिए आप लाइन, इनमें कंपन नहीं हो रहा तो ये अघोष है। कहने का मतलब ये कि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा होता है अघोष। क्या होता है? अघोष होता है, पहला और दूसरा। तीसरा, चौथा, पांचवा क्या होता है? घोष होता है। देखिए आप, ये लाइन इस प्रकार से कंपन कर रही है और ये सीधी है। पहले कहने का मतलब यह है कि तीसरा, चौथा, पांचवा य, र, ल, व, ह ये घोष होते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। और इस रेखा के बाहर जो है पहला, दूसरा, श, श, श ये अघोष होते हैं। तो देखेंगे आप अघोष की संख्या कितनी होगी? एक वर्ग में कितने आ रहे हैं? 2। तो 5 वर्ग में कितने आएंगे? 10। 10 और 3 13। तो अघोष वर्णों की संख्या या व्यंजनों की संख्या होती है 13। और घोष व्यंजनों की संख्या कितनी होती है अगर आपसे पूछा जाए तो देखेंगे आप, एक वर्ग से कितने आ रहे हैं? 3। तो 5 वर्ग से कितने आएंगे? 5 तिया के 15 आएंगे। और 5 ये 1 2 3 4 5, तो 5 ये आ जाएंगे। तो कितने हो गए? 20 व्यंजन हो गए। 15 और 5 20 व्यंजन कौन से होते हैं? घोष होते हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे सभी स्वर भी क्या होते हैं? घोष। और स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। तो कितने हो गए? 20 + 11 बराबर 31। अघोष वर्णों की संख्या होगी 13। एक बात मैंने पहले भी बताया था आपको कि घोष व्यंजनों की संख्या पूछेगा तो 20, घोष वर्णों की संख्या पूछेगा तो 31। ये वर्ण है, तो घोष वर्णों की संख्या पूछेगा तो 31 लगाना है। घोष व्यंजनों की संख्या पूछेगा तो 20 लगाना है। अघोष व्यंजनों की संख्या पूछे या वर्णों की संख्या पूछे, दोनों में 13 लगाना है, क्योंकि इनमें स्वरों का कोई मेल नहीं होता और व्यंजन वर्ण भी होते हैं और व्यंजन भी होते हैं। तो ध्यान रखना। अब व्यंजन संधि में इनका क्या नियम है ये देखना है। जब भी पहले शब्द के अंतिम वर्ण में क आता है तो वो ग में बदलता है। कहने का मतलब पहले का तीसरा हो जाता है, ये ध्यान रखना है आपको। च आता है तो ज में बदलता है, ट आता है तो ड में बदलता है, त आता है तो द में बदलता है, प आता है तो ब में बदलता है। जैसे वाक प्लस ईश्वरी वागीश्वरी ग में बदल जाएगा। ऋक प्लस वेद तो क किस में बदल जाएगा? ग में बदल, ऋग्वेद। दिक प्लस गज क्या हो जाएगा? दिग्गज। इस प्रकार से देखिए आप, सट प्लस आनन सडानन ड में बदलेगा। सत प्लस बुद्धि सदबुद्धि, देखिए आप त बदलेगा द में। तो कहने का मतलब यह है कि पहला तीसरे में बदल जाता है। कहने का मतलब अघोष घोष में बदल जाता है। लेकिन आप घोष अघोष ध्यान न रखें, आप इतना सा ध्यान रखें कि पहला तीसरे में बदलता है, कचट दब गजड़ दब में बदल जाता है, ये नियम होता है। और एक नियम ये होता है कि यदि न या म आता है या म आता है तो वो 5वें में बदलाता है। तो पहले का 5वां भी आपको ध्यान रखना है कि क का 5वां ङ, च का 5वां य, ट का 5वां ण, त का 5वां न और प का 5वां म। यदि आपने ये ध्यान रख लिया कि पहले का तीसरा क्या होता है और तीसरे का पहला क्या होता है, और आपने ये ध्यान रखा कि क का 5वां क्या होता है यानी पहले का 5वां क्या होता है, तो फिर आपको व्यंजन संधि बहुत सरल लगेगी स्वर संधि की अपेक्षा। तो यदि आप घोष अघोष को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं तो आप स्वर संधि, विसर्ग संधि को और व्यंजन संधि को बड़ी सरलता के साथ कर सकते हैं। तो चलते हैं हम व्यंजन संधि के नियमों की ओर। एक एक नियम को हम धीरे धीरे बड़ी सरलता के साथ संधि विच्छेद करते हुए और शब्द का निर्माण करते हुए पढ़ते हैं। तो क्लास को अंत तक देखें और पूरे नियमों को ध्यान से देखना है। चलते हैं नियम की ओर। तो व्यंजन संधि का पहला नियम क्या कहता है ये देखते हैं हम। तो व्यंजन संधि का जो पहला नियम है वो यह कहता है कि यदि आगे का मतलब पहले शब्द के अंतिम वर्ण में कचट तप हो, क्या हो? कचट तप हो, और इनके बाद कोई सा भी घोष वर्ण हो। घोष वर्ण का मतलब समझते हैं आप? तीसरा, चौथा, पांचवा य, र, ल, व, ह या सभी स्वर। ये तो
ये जो क है ये अपने तीसरे में बदल जाते हैं। तीसरा क्या होता है? गजड़ दब। ये कहने का मतलब ये है कि पहला तीसरे में बदलता है। यदि पहले शब्द के अंतिम वर्ण में क आता है तो वो किस में बदलता है? ग में बदलता है। यदि च आता है तो किस में बदलता है? ज में बदलता है। यदि ट आता है तो वो किस में बदलता है? ड में बदलता है। यदि त आता है तो किस में बदलता है? द में बदलता है। और प आता है तो किस में बदलता है? ब में बदलता है। तो पहला तीसरे में बदल जाता है, कचट तब गजड़ दब में बदल जाता है। देखेंगे आप किस प्रकार से बदलेगा। वाक प्लस ईश। देखेंगे आप ये जो क है ये इस ई को देखकर इस ग में बदलेगा। क का तीसरा क्या होता है? ग में। तो ये वा और ये क आधा है तो ग भी आधा ही बनेगा, लेकिन पीछे ई की मात्रा इसमें लग जाएगी तो वागी, और ये श क्या हो गया? वागीश। वाक यानी वाणी, ईश यानी स्वामी, वाणी का स्वामी वागीश कहा जाता है। एक और देखेंगे आप, यदि इस स्वर न आए तो वो ग आधा ही रहेगा। जैसे देखेंगे आप ऋक प्लस वेद, क्या होगा? देखिए आप ये क ग में बदलेगा तो क्या हो जाएगा? ऋग्वेद। ये इस प्रकार से यदि क आता है तो वो ग में बदल जाता है, यानी कि पहला किस में बदलता है? तीसरे में बदलेगा। अब च वाला देखेंगे, एक ही शब्द आता है च में, अच प्लस अंत। आप जानते हैं अच का मतलब क्या होता है? अच का मतलब स्वर होता है जिसके अंत में स्वर आते हैं। तो च किस में बदलेगा? ज में बदलेगा। तो अ ज, ये अ इस च में मिल जाएगा तो ज पूरा हो जाएगा। अरे न और ये त, अजंत। क्या हो गया? अजंत। तीसरा शब्द देखोगे आप, ये ट बदलेगा ड में, आधे ड के अंतर्गत। यदि पीछे स्वर होगा तो वो ड पूरा हो जाएगा। यदि आधा है ट तो ड भी आधा ही रहेगा। जैसे देखेंगे आप सठ प्लस यंत्र। देखिए आप ये ट बदलेगा ड में, ये ड, लेकिन ट आधा है तो ड भी आधा ही रहेगा। और यहाँ स्वर होता तो ड पूरा हो जाता, लेकिन यहाँ स्वर नहीं है, यह है तो ये आधा ही रहेगा। सठ प्लस यंत्र बराबर षड्यंत्र। एक और देख लीजिए आप, षट प्लस रस। देखिए आप किस प्रकार से परिवर्तन होगा। सठ प्लस रस, ट बदलेगा ड में, ये ड आधा, और इसमें र, ध्यान रखिए ये जुड़ेगा र, और ये श जो का जो, सठ प्लस रस बराबर षड्रस। इस प्रकार से बनेगा, ध्यान रखना है, बहुत अच्छा शब्द है ये षड्रस। त का देखिए आप, जगत प्लस आनंद। ये जगत प्लस आनंद। देखिए आप त किस में बदलेगा? द में बदलेगा। जग, द बदल गया और द में आ जुड़ा तो दा, नंद ज्यों का ज्यों लिख दीजिए, जगदानंद। एक और देखेंगे आप, जगत प्लस ईश, ये क्या बनेगा? त बदलेगा द में तो जगद, द में एक ही मात्रा जुड़ गई दी और श, क्या हो गया? जगदीश। इस प्रकार से त बदलता है द में। अभी और उदाहरण हम नीचे देखेंगे। अब देखते हैं प बदलता है ब में, प बदलता है ब में। देखेंगे आप, अप, अप प्लस ज, अप प्लस ज। अप का मतलब क्या होता है? अप का मतलब होता है पानी, जल। ज का मतलब क्या होता है? जन्म लेना। ज का मतलब होता है जन्म लेना। तो देखिएगा आप, प बदलेगा ब में, प का तीसरा क्या होता है? ब होता है, तो अ ब, और ये ज जहां की जहां, ब आधा, प आधा है तो ब भी आधा ही बनेगा। अगर यहाँ स्वर होता तो ब पूरा हो जाता, लेकिन स्वर नहीं है तो ब भी आधा ही आएगा। अब्ज, क्या मतलब हुआ? पानी में जन्म लेता है जो, पानी में कौन जन्म लेता है? कमल, तो कमल का पर्यायवाची है अब्ज। इस प्रकार से होगा। अब देखेंगे अपन क्लास वर्ग के अंतर्गत, CW के अंतर्गत, क्लास वर्ग के अंतर्गत कुछ शब्द हैं जो आपके सामने दिए जा रहे हैं।
देखेंगे आप, वागीश्वरी, ये सदाचार, सदगति, सडानन, सडानन, और देखेंगे आप अब्द, दिग्दर्शन, वाग व्यापार, वाग विलास, ये इस प्रकार से। अब देखते हैं हम इन शब्दों का संधि विच्छेद करते हैं। पहली बात, इनमें व्यंजन संधि है, कैसे है देखेंगे आप। अगर मैंने यूं कहा था स्वर संधि, स्वर संधि में भी बड़ी ई की मात्रा आती है, लेकिन स्वर संधि के नियम स्वर संधि में लागू होते हैं और व्यंजन संधि के नियम व्यंजन संधि में लागू होते हैं। फिर भी आप इसमें करेंगे तो वागी, वागी कोई शब्द नहीं होता है, मूल शब्द होता है वाक, ये ध्यान रखेंगे आप। वाक का मतलब होता है वाणी। तो ये ग तीसरा है, यहीं से टूटेगा ये शब्द, तो ग का में बदल जाएगा। ग में कौन सा स्वर है? ई, तो ये ई पीछे आएगी, ई अश्वरी जो का जो, तो क्या हो गया? वाक प्लस ईश्वरी, वाणी की देवी। अब देखेंगे आप, यहां तीसरा कहां पर है? ये रहा। आप ये भी कह सकते हैं कि सर इसमें स्वर संधि है। हम क्या करेंगे स्वर संधि में? सद प्लस आचार, ये करेंगे, है ना। लेकिन ये सद शब्द गलत है, ये नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। सद नहीं होता, क्या होता है? सत होता है। तो क्या लिखोगे आप? सत। ये द में कौन सा स्वर है? आ। सत प्लस आचार, आचार का मतलब क्या होता है? आचरण। अच्छे हैं जिसके आचरण सदाचार। सदगति, देखिए द आधा है तो त आधा बदलेगा, स्वर नहीं है तो गति जो का जो आएगा। सत प्लस गति, सदगति। सडानन, देखिए आप, तो सट, ड का पहला कौन सा है? ट। तीसरा आएगा, पहले में बदल दीजिए, पहला आएगा तीसरे में बदल दीजिए, संधि विच्छेद भी हो जाएगा और शब्द का निर्माण भी हो जाएगा। तो पहले का तीसरा, यही आपको याद रखना है। तो सट प्लस ड में कौन सा है? आनन, ये क्या हो जाएगा? सडानन। सट यानी 6, आनन यानी क्या होता है? मुख, जिसके 6 मुख हो। किसके 6 मुख? कार्तिक के। तो कार्तिकेय का पर्यायवाची है सडानन। अब देखेंगे आप, अब्द, अब्द ब किसका तीसरा है? प का, तो क्या होगा? अप, द जहां की जहां, अप यानी पानी, द यानी देना। द का मतलब क्या होता है? देने वाला, देना। तो पानी देता है जो, पानी कौन देता है? बादल। तो बादल का पर्यायवाची है अब्द, ध्यान रखेंगे आप लोग। ये इधर देखेंगे दिग्दर्शन, ग आधा है, ग किसका तीसरा है? क का, तो क्या होगा? दिक प्लस दर्शन, दिग्दर्शन, दिशाओं के दर्शन, दिग्दर्शन। देखिए आप, यहां ग आधा है तो क्या हो जाएगा? वाक प्लस व्यापार, ये वाग व्यापार। देखिए आप, फिर यहां भी ग आधा है तो वाक प्लस विलास, वाणी का विलास, वाग विलास, ये होता है। तो इस प्रकार से आप पहला नियम ध्यान रखेंगे, व्यंजन संधि का पहला तीसरे में बदलता है, ये ध्यान रखना है हम लोगों को। तो यदि आपने पहला तीसरा और तीसरा पहला याद रख लिया, पहले को तीसरे में बदल दीजिए। अगर संधि विच्छेद करना है तो तीसरे को पहले में बदल दीजिए, आपका संधि विच्छेद हो जाएगा। एक और शब्द देखना है आपको, चिद्रूप, ये बहुत अच्छा शब्द है, ये भी परीक्षाओं में पूछा गया है। तो क्या आएगा? चित्त प्लस रूप, द का पहला क्या है? त, तो त के हलंत लग गया, तो चित्त प्लस रूप, चिद्रूप होता है। तो चित्त के अनुसार, हृदय के अनुसार, ये हृदय का रूप चिद्रूप कहलाता है। तो ये हुआ आपका पहला नियम। अब चलते हैं दूसरे नियम की ओर। अब देखते हैं व्यंजन संधि का नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 क्या कहता है, ये देखते हैं हम। नियम नंबर 2 ये कहता है कि यदि
पहले शब्द के अंतिम वर्ण में त आता है तो आप उसको किस में बदलते हो? आधे द में बदलते हो, यही होता है। और यदि आगे द आ जाए तो उसको त में बदल दीजिए, यही नियम कहता है। दूसरा, यदि आगे त आता है तो उसे द में बदल दीजिए, यदि द आता है तो उसे त में बदल दीजिए, संधि विच्छेद हो जाएंगे। जैसे जैसे देखना आप, एक शब्द आया उद प्लस तर, तो इस द को आप क्या करेंगे? त में बदल देंगे, क्या हो जाएगा? उत्तर। उद प्लस कोच क्या हो जाएगा? उत्कोच। क्या होता है उत्कोच का मतलब? घूस देना, रिश्वत देना, उत्कोच होता है प्रलोभन देना। देखिए उदाहरण, आपद प्लस काल, ये प्रश्न पूछा गया है, ध्यान रखेंगे आप। आपद प्लस काल, आपद का मतलब विपत्ति, तो क्या हो जाएगा? आपत काल। पिछली बार फर्स्ट ईयर के अंतर्गत पूछा गया था संसद प्लस सत्र, देखिए आप, तो ये द त में बदल जाएगा, संसद सत्र ये होगा, संसद प्लस सत्र बराबर संसद सत्र ये होगा। देखेंगे आप, आपद प्लस ती क्या होगा? आपत्ति। इस प्रकार से यदि त आया तो उसको द में बदल देना। शरद, देखिए आप, शरद प्लस काल क्या होगा? शरत काल, ये त आता है, शरत काल। तो इस प्रकार से आप त को द में और द को त में बदल, त को द में तो बदलना आपने सीख ही लिया था। कैसे सीखा था आपने? देखिए इसका उदाहरण, जैसे सत प्लस आचार बताया था ना, क्या बताया था? सदाचार। इस प्रकार से तो द में बदलना हमने सीख लिया था पिछले नियम में, अब द त में बदल देता है। तो ध्यान रखेंगे आप, जहां पर भी आपको द नजर आता है तो उसको त में बदल दीजिए, और त नजर आता है तो द में बदल दीजिए। जैसे देखिए आप, तद प्लस पुरुष क्या होगा? देखिए आप, तत्पुरुष। इस प्रकार से होगा। उत प्लस गम, अब देखिए आप, इस त को द में बदल दीजिए, क्या हो जाएगा? उद्गम। हालांकि कुछ विद्वान उत को गलत मानते हैं, ये ध्यान रखना। वो क्या करते हैं? वो उत को गलत मानते हैं, किसको सही मानते हैं? उद को सही मानते हैं। वो तत् को गलत मानते हैं, वो तद को अच्छा मानते हैं, और वो तद को सद को गलत मानते हैं, वो सत को शुद्ध मानते हैं। तो ये शुद्ध माने जाते हैं, ये अशुद्ध माने जाते हैं। लेकिन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में और अन्य संस्कृत में, इनमें सब में ये सभी रूप प्रचलित हैं, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। तो उत भी चलता है और उद भी चलता है, तत् भी चलता है और तद भी चलता है। हालांकि आप लोगों को दोनों आ जाए तो उद और तद को सही मानना है, इनको वरीयता देनी है आप लोगों को। अब तीसरा नियम क्या कहता है, ये देखते हैं। यदि आगे कचट तप हो, क्या हो? कचट तप। ये तीसरा नियम कहता है, यदि आगे कचट तप हो और उसके बाद क्या हो? मन। क्या हो? मन। मन का मतलब है या तो म हो या न हो। तो इस म और न के कारण ये पहले वाले पांचवे में बदलते हैं। कहावत है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, यानी जिसकी भावना जैसी होती है उसे वैसे ही प्रभु दिखाई देते। उसी प्रकार से म को और न को ये स्वयं भी पांचवे हैं और इनको दूसरे भी पांचवे में दिखाई देते हैं। ये खुद बदलेंगे तब भी पांचवे में, और ये सामने वाले को बदलाएंगे तब भी पांचवे में ही बदलेगा। तो यदि कचट तब के बाद म या न आए तो आगे वाले अपने पांचवे में बदल जाते हैं। क किस में बदलेगा? न में बदलेगा। च किस में बदलेगा? य में बदलेगा। ट किस में बदलेगा? न में बदलेगा। त किस में बदलेगा? न में बदलेगा। और प किस में बदलेगा? तो ये म में बदलेगा।
इस प्रकार से ये नियम होता है कि यदि आगे पहला आ जाता है तो वो पांचवे में बदलता है। लेकिन कब बदलता है? जब पीछे म या न हो, उसी कंडीशन में बदलता है। देखते हैं हम, वाक प्लस मय, बहुत अच्छा शब्द है ये, परीक्षाओं में पूछा गया, याद रखना है। वाक प्लस मय तो क्या हो जाएगा? वांग्मय। इस प्रकार से देखिए आप, वाक प्लस निपुण, देखिए आप, वाक प्लस निपुण क्या होगा? वांग निपुण। क्या होगा? वांग निपुण ये होगा। यानी पहला पांच में बदल रहा है। कब बदल रहा है? जब पीछे म या न हो, उसी कंडीशन में बदलता है। देखिए आप, च से कोई शब्द नहीं बनता है। ट वाले में देखेंगे आप, सट प्लस मास, ये तो ट ड में नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि पीछे म है। म होने पर ये म की आदत है, ये हमेशा पांचवें में बदलाता है। तो ट का पांचवा क्या होता है? न। तो षण मास ये होगा। सट प्लस मातुर, सुना होगा आपने, सट प्लस मातुर। मातुर का मतलब क्या होता है? मुख होता है, मां भी होता है। तो षण प्लस मातुर क्या होगा? षण मातुर ये होगा। षण मातुर भी कार्तिकेय का पर्यायवाची है, ये ध्यान रखेंगे आप। 6 मुख है जिसके, षण मातुर। एक और देखते हैं, सत प्लस मार्ग। अब मैंने बताया था त आ जाए तो द में बदलना है और द आ जाए तो त में बदलना है। यहां देखिए, लेकिन यहां पर ये त न में बदलेगा, पांचवें में बदलेगा। क्यों बदलेगा पांचवें में? क्योंकि यहां पर क्या है? म है। तो जब भी म आए तो वो आगे वाले को हमेशा पांचवें में बदलाता है। तो क्या हो जाएगा? सन्मार्ग ये हो जाएगा। देखिए आप, एक और देखेंगे, वृहत प्लस नला। नला यानी क्या होता है? मस्तक होता है, ध्यान रखना, मस्तक या सिर। क्या हो जाएगा? व्रहन, आधा न उल्ला, व्रहन लला। किसका पर्यायवाची है? अर्जुन का। ध्यान रखेंगे, वृहत यानी होता है बड़ा, दीर्घ, नला का मतलब मस्तक, जिसका मस्तक बड़ा हो। अर्जुन का सिर बड़ा माना जाता है तो इसको बोलते हैं व्रण लला। तो ध्यान रखना आप लोगों को कि जब भी कभी भी यदि पीछे न हो और आगे कचर तप्पे से कोई सा भी हो तो वो पांचवे में बदलाता है। कौन? म या न। तो यदि आगे कचर तप हो, उसके बाद मन आ जाए तो आगे वाले अपने पांचवे में बदल जाते हैं। परिभाषा के रूप में यदि सूत्र याद करोगे तो वो याद नहीं होंगे, परीक्षाओं के समय भूल जाते हैं। आप इतना सा ध्यान रखना है, कचर तप हो, उसके बाद म या न आए तो म और न की आदत खराब है। ये हमेशा दूसरों को भी पांचवें में बदलाते हैं और खुद आ जाए, खुद आएंगे आगे देखना अगले नियम में, तो ये भी खुद भी पांचवें में ही बदलते हैं। तो जिसकी जैसी भावना होती है वो वैसे में ही बदलता है, उसको दूसरे भी पांचवें में नजर आते हैं और खुद भी पांचवें ही हैं। तो इस प्रकार से एक और शब्द देखेंगे आप, जगत प्लस मोहिनी। क्या होगा बताइए? जगन मोहिनी ये होगा। उत प्लस नति क्या होगा? उन्नति। तो इस प्रकार से यदि कचर तप के बाद म या न हो तो कचर तप अपने पांचवें में बदल जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा नियम है, उतार लीजिए। अगला नियम पढ़ते हैं हम अगली क्लास में।